चैत्र नवरात्रि में ये फूल कहीं दिखे तो तुरंत तोड़ लाना पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। क्या आप बेहद परेशान हैं? क्या आप अपनी गरीबी मिटाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं? क्या आप कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपकी कुंडली में चल रहे ग्रह दोषों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है? आपके पारिवारिक संबंध बिगड़ रहे हैं? बच्चों की सेहत और पढ़ाई पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है? शादी विवाह में रुकावट आ रही है? इतने सारे कष्टों के बाद भी आप नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना जरूर करेंगे और उन्हें मनाने के लिए तरह तरह के फल फूल और प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसे में अगर आप ये जान लें कि मां दुर्गा को कौन सी चीज विशेष रूप से चढ़ाने से आपकी किस्मत पलट सकती है, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। इसके लिए आपको नवरात्रि में ये फूल कहीं दिखे तो तुरंत तोड़ लाना पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। आपको नवरात्रि में कौन सा फूल तोड़कर लाना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नवरात्रि में अगर आप मां लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कितनी भी धन हानि हुई होगी उसकी भरपाई का उपाय आपको जरूर मिलेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नई संभावनाएं प्राप्त होगी। आप अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि कपूर और गुड़हल एक साथ मिलकर कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की शक्ति रखते हैं। आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं टिकते हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करें। ये पैसों को चुंबक की तरह खींचकर आपकी तिजोरी भर देंगे और आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, आपका विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, तो आप नवरात्रि में माता रानी को और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र के साथ लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं, तो इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप घर के मेन डोर पे एक बर्तन में पानी रखकर उसमें एक लाल गुड़हल का फूल डाल दें। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका घर नज़र दोष से भी बचा रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करके कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय सिर्फ लाल रंग के फूलों को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर पहनाने भर से मां दुर्गा की कृपा से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मां दुर्गा को लाल फूलों की माला बेहद पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में अंकुरण निकलने की वजह से भी ये फूल माता रानी को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में स्वयं शक्ति स्वरूपा मां भगवती का वास होता है। इतना ही नहीं, गुड़हल के फूल में ग्रहों का वास भी माना गया है। जैसे गुड़हल के फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है, केसरिया भाग में मंगल का और रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। फूलों की अंकुरण की शुरुआती भाग में गुरु का वास माना गया है और अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास माना गया है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। नवरात्रि में अगर आप मां लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं
तो आपको चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कितनी भी धन हानि हुई होगी उसकी भरपाई का उपाय आपको जरूर मिलेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नई संभावनाएं प्राप्त होगी। आप अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि कपूर और गुड़हल एक साथ मिलकर कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की शक्ति रखते हैं। आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं टिकते हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करें। ये पैसों को चुंबक की तरह खींचकर आपकी तिजोरी भर देंगे और आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, आपका विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, तो आप नवरात्रि में माता रानी को और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र के साथ लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं, तो इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप घर के मेन डोर पे एक बर्तन में पानी रखकर उसमें एक लाल गुड़हल का फूल डाल दें। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका घर नज़र दोष से भी बचा रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करके कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय सिर्फ लाल रंग के फूलों को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर पहनाने भर से मां दुर्गा की कृपा से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मां दुर्गा को लाल फूलों की माला बेहद पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में अंकुरन निकलने की वजह से भी ये फूल माता रानी को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरन भाग में स्वयं शक्ति स्वरूपा मां भगवती का वास होता है। इतना ही नहीं, गुड़हल के फूल में ग्रहों का वास भी माना गया है। जैसे गुड़हल के फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है, केसरिया भाग में मंगल का और रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। फूलों की अंकुरन की शुरुआती भाग में गुरु का वास माना गया है और अंकुरन के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास माना गया है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। नवरात्रि में अगर आप मां लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कितनी भी धन हानि हुई होगी उसकी भरपाई का उपाय आपको जरूर मिलेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नई संभावनाएं प्राप्त होगी। आप अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि कपूर और गुड़हल एक साथ मिलकर कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की शक्ति रखते हैं। आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं टिकते हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करें। ये पैसों को चुंबक की तरह खींचकर आपकी तिजोरी भर देंगे और आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, आपका विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, तो आप नवरात्रि में माता रानी को और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र के साथ लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं, तो इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप घर के मेन डोर पे एक बर्तन में पानी रखकर उसमें एक लाल गुड़हल का फूल डाल दें। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका घर नज़र दोष से भी बचा रहेगा।
नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करके कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय सिर्फ लाल रंग के फूलों को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर पहनाने भर से मां दुर्गा की कृपा से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मां दुर्गा को लाल फूलों की माला बेहद पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में अंकुरन निकलने की वजह से भी ये फूल माता रानी को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरन भाग में स्वयं शक्ति स्वरूपा मां भगवती का वास होता है। इतना ही नहीं, गुड़हल के फूल में ग्रहों का वास भी माना गया है। जैसे गुड़हल के फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है, केसरिया भाग में मंगल का और रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। फूलों की अंकुरन की शुरुआती भाग में गुरु का वास माना गया है और अंकुरन के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास माना गया है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। नवरात्रि में अगर आप मां लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कितनी भी धन हानि हुई होगी उसकी भरपाई का उपाय आपको जरूर मिलेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नई संभावनाएं प्राप्त होगी। आप अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि कपूर और गुड़हल एक साथ मिलकर कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की शक्ति रखते हैं। आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं टिकते हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करें। ये पैसों को चुंबक की तरह खींचकर आपकी तिजोरी भर देंगे और आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, आपका विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, तो आप नवरात्रि में माता रानी को और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र के साथ लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं तो इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप घर के मेन डोर पे एक बर्तन में पानी रखकर उसमें एक लाल गुड़हल का फूल डाल दें। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका घर नज़र दोष से भी बचा रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी
पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करके कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय सिर्फ लाल रंग के फूलों को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर पहनाने भर से मां दुर्गा की कृपा से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मां दुर्गा को लाल फूलों की माला बेहद पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में अंकुरन निकलने की वजह से भी ये फूल माता रानी को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरन भाग में स्वयं शक्ति स्वरूपा मां भगवती का वास होता है। इतना ही नहीं, गुड़हल के फूल में ग्रहों का वास भी माना गया है। जैसे गुड़हल के फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है, केसरिया भाग में मंगल का और रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। फूलों की अंकुरन की शुरुआती भाग में गुरु का वास माना गया है और अंकुरन के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास माना गया है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। नवरात्रि में अगर आप मां लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कितनी भी धन हानि हुई होगी उसकी भरपाई का उपाय आपको जरूर मिलेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नई संभावनाएं प्राप्त होगी। आप अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि कपूर और गुड़हल एक साथ मिलकर कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की शक्ति रखते हैं। आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं टिकते हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करें। ये पैसों को चुंबक की तरह खींचकर आपकी तिजोरी भर देंगे और आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, आपका विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, तो आप नवरात्रि में माता रानी को और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र के साथ लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं तो इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप घर के मेन डोर पे एक बर्तन में पानी रखकर उसमें एक लाल गुड़हल का फूल डाल दें। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका घर नज़र दोष से भी बचा रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करके कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय सिर्फ लाल रंग के फूलों को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर पहनाने भर से मां दुर्गा की कृपा से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मां दुर्गा को लाल फूलों की माला बेहद पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में अंकुरन निकलने की वजह से भी ये फूल माता रानी को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरन भाग में स्वयं शक्ति स्वरूपा मां भगवती का वास होता है। इतना ही नहीं, गुड़हल के फूल में ग्रहों का वास भी माना गया है। जैसे गुड़हल के फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है, केसरिया भाग में मंगल का और रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। फूलों की अंकुरन की शुरुआती भाग में गुरु का वास माना गया है
और अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास माना गया है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। नवरात्रि में अगर आप मां लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कितनी भी धन हानि हुई होगी उसकी भरपाई का उपाय आपको जरूर मिलेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नई संभावनाएं प्राप्त होगी। आप अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि कपूर और गुड़हल एक साथ मिलकर कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की शक्ति रखते हैं। आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं टिकते हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करें। ये पैसों को चुंबक की तरह खींचकर आपकी तिजोरी भर देंगे और आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, आपका विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, तो आप नवरात्रि में माता रानी को और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र के साथ लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं तो इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप घर के मेन डोर पे एक बर्तन में पानी रखकर उसमें एक लाल गुड़हल का फूल डाल दें। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका घर नज़र दोष से भी बचा रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अगर आप मां के चरणों में कोई भी फूल चढ़ाने की जगह उनके प्रिय फूल चढ़ाते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को लाल फूल और कनेर का सफेद फूल बेहद पसंद है। देवी पुराण में मां दुर्गा को नवरात्रि में लाल रंग का फूल अर्पित करना ठीक उसी तरह से शुभ फल देता है जिस तरह से सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला बेहद पसंद है। नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करके कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय सिर्फ लाल रंग के फूलों को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर पहनाने भर से मां दुर्गा की कृपा से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मां दुर्गा को लाल फूलों की माला बेहद पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में अंकुरण निकलने की वजह से भी ये फूल माता रानी को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में स्वयं शक्ति स्वरूपा मां भगवती का वास होता है। इतना ही नहीं, गुड़हल के फूल में ग्रहों का वास भी माना गया है। जैसे गुड़हल के फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है, केसरिया भाग में मंगल का और रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। फूलों की अंकुरण की शुरुआती भाग में गुरु का वास माना गया है और अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास माना गया है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। नवरात्रि में गुड़हल के फूल से किए जाने वाले ये उपाय आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।